नमस्कार, इंडिया वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में जमीन से जुड़े मामलों में बढ़ रही हत्याओं पर लगाम लगाने के लिए और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए अब योगी सरकार सख्त नजर आ रही है, जिसको लेकर राजस्व चकबंदी के मामलों को जल्द निपटाने के लिए डेडलाइन दी गई है। रोड मैप भी तैयार है, जिसके आधार पर लापरवाही करने वाले और काम ना करने वाले अधिकारियों की छुट्टी होना तय है। ऐसे में 25 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसके बाद काम ना करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय है। तो आज योगी सरकार के एक्शन प्लान पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। तैयार हो रही सभी डीएम कमिश्नर की रिपोर्ट कार्ड। अगले 10 दिन राजस्व मामलों की होगी समीक्षा। फिसड्डी कमिश्नर डीएम नपेंगे, गिर सकती है गाज। 18 कमिश्नर 75 डीएम का तैयार होगा लेखा जोखा। यूपी में जमीनी विवाद में होने वाली हत्याओं पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। योगी ने राजस्व चकबंदी के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। बकायदा इसके लिए रोड मैप और डेडलाइन भी तय कर दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जिम्मेदारी सौंप दी है कि ये काम जल्द से जल्द निपटे। इतना ही नहीं, इन मामलों के निपटारे में लापरवाही करने वाले फिसड्डी कमिश्नर और डीएम भी हटाए जाएंगे। 25 दिसंबर तक अभियान चलेगा और खराब प्रदर्शन पर जवाबदेही भी तय की जाएगी। योगी सरकार ने राजस्व और चकबंदी में लंबित पड़े मामलों को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया है। सरकार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को मंडलों में जाकर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि ये अभियान 15 से 25 दिसंबर तक किसी भी हाल में पूरा करना होगा, जिसमें 18 कमिश्नर और 75 डीएम का लेखा जोखा तैयार होगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी। पहले चरण में 5 कमिश्नर और 5 डीएम की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। राजस्व संबंधी विवाद समाप्त हो, उनका समाधान हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमिश्नर्स हैं और जो कलेक्टर्स हैं उनको आदेश दिए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है कि जिन जिलों में ये विवाद पाए जाएंगे, इनका निपटारा नहीं होगा, उन अधिकारियों के खिलाफ वो एक्शन लेंगे। सुशासन को साकार करने के लिए लोगों की जवाबदेही तय करना, वो चाहे कलेक्टर हों, कमिश्नर हों या मातहत अधिकारी हों, ये आवश्यक है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो सुशासन साकार हो रहा है, उसके पीछे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक्शन है और जो उनकी अधिकारियों पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है, ये एक बड़ा कारण। यानी फिसड्डी मंडलायुक्त, डीएम, एसडीएम और तहसीलदारों को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। खराब प्रदर्शन करने वालों को नोटिस देकर जवाब तलब किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। 7 साल हो गए, क्या मिला प्रदेश को? सिर्फ बेरोजगारी मिली, भ्रष्टाचार मिला, उत्तर प्रदेश अपराध का जंगल राज बन गया, दलितों पर अत्याचार होता रहा, अधिकारी भ्रष्टाचार में जमकर लगे हुए हैं, जनता की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार में निकाला जा रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हर मोर्चे पर विफल हो चुके हैं। अब अधिकारियों के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है, ये सिर्फ दिखावा हो रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। अब जनता बदलाव चाहती है, 2024 में बदलाव होने जा रहा है। दरअसल ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि हाल ही में कई बार देखा गया कि यूपी में मामूली जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो जाता है। ऐसे में इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी ने राजस्व चकबंदी के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इसका असर अगर धरातल पर दिखता है तो यकीनन अपराध पर भी लगाम लगेगी और अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस तरह से योगी सरकार चकबंदी राजस्व मामलों में 25 दिसंबर का डेडलाइन दिया है, साथ ही साथ अधिकारियों की जिम्मेदारी का भी अब रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक तिवारी जी,
सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज जी, आपसे मेरा पहला सवाल होगा। नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से, बहुत स्वागत है। रतन तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, जिस तरह से योगी सरकार अब अधिकारियों को लेकर सख्ती दिखा रही है, 25 दिसंबर तक का डेडलाइन दिया हुआ है, रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और तमाम जो अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार लंबे समय से इस बात को लेकर आरोप लग रहे थे कि प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो कहीं ना कहीं नेताओं की बात नहीं मान रहा। पिछली सरकारों में तो कई बार चिट्ठी तक भेजनी पड़ी थी, तो क्या इस बार पहले से नकेल कसने की तैयारी है? और जो डीएम काम करते नजर नहीं आएंगे, जो अधिकारी काम करते नजर नहीं आएंगे, उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई होनी है? सबसे पहली बात तो समझने की जरूरत यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना करके भेजा सरकार बनाने के लिए। देखिए, माननीय योगी जी शुरू से ही कार्य करते आ रहे हैं और प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि जब जो सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री अगर ऐसा है जो कि 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रहा है, तो प्रशासन को भी उस हिसाब से अपना कार्य करना पड़ेगा। अन्यथा पहले की सरकारें नहीं है कि पहले के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि सुबह 11-12 बजे सो करके उठते थे, उसके बाद 1-2 रिपोर्टें देखते थे और उसके बाद फिर देखते थे कि हमारे समाज का क्या कल्याण होना है, कैसे होना है, उसमें लग जाते थे। प्रशासन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाता था। जनता आपको सरकार इसलिए बनाकर भेजती है कि आप जनता की सेवा करेंगे, ये नहीं कि आप अपनी सेवा देखेंगे कि मैं 11-12 बजे सो करके उठूं और फिर जनता का काम करूं। तो जो भी प्रशासन में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में कर्मचारी होगा, उससे ऊपर बिल्कुल नकेल कसी जाएगी। जो काम नहीं करेगा उसके ऊपर बिल्कुल त्वरित कार्यवाही की जाएगी और अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उठाने पड़े, उनको सस्पेंड करना पड़ा, तो वो भी सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी। और ये योगी जी का शुरू से ही अपने सरकार जब शपथ ले गए थे तभी उन्होंने बोला था कि मैं कार्य करूंगा और मेरे साथ साथ नहीं, लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि योगी सरकार हर मामले पर विफल है, अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है और इसलिए दिखावा करने की कोशिश की जा रही है इस डेडलाइन के जरिए। देखिए, कांग्रेस सरकार तो बहुत कुछ बोलती है, तो जब जनता ही उन लोगों की नहीं सुन रही है तो हम लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं। अगर हम लोग कुछ गलत करेंगे तो जनता देख रही है ना, जनता ने हमें दोबारा चुन करके भेज दिया ना। 2014 भी जिता के भेजा, 17 भी जिताया, 19 भी जिताया, 22 भी जिताया, 24 पुनः तैयारी चल रही है। रतन जी जवाब दीजिएगा, आपकी पार्टी के तमाम प्रवक्ता का कहना था कि योगी सरकार जो है वो दिखावे के लिए कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे पहले मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। हमारे मित्र बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार जनता और जनहित के मुद्दे को उठाती रही। और मैं आपको बता दूं कि इनको शायद याद नहीं होगा, क्योंकि एक दीक्षित परिवार का घर उत्तर प्रदेश में जला दिया गया था। एक बच्ची जो है उसमें जल के खाक हो गई थी, उसकी माँ भी जल के खाक हो गई थी। यही योगी सरकार के अधिकारियों की वजह से हुआ था। यह सरकार न तो रोजगार दे पा रही है, न तो महंगाई पे कंट्रोल कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो चुका है कि इनके ही भाजपा के एक दूसरे विधायक बलात्कार के आरोप में पाए गए हैं, जिनको 25 साल की सजा सुनाई गई है, ऐसा हमको मालूम पड़ा है। तो लगातार इनके विधायक, मंत्री, नेता सारे लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से बर्बाद करने का इन लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों पार्टियां लगातार जनता के मुद्दों की वकालत कर रही है, लगातार भाजपा से सवाल पूछ रही है। आप देखिए ना, आपके शो ने दिखाया था कि सदन के अंदर मोबाइल न ले जाने के लिए इन लोगों ने एक ऐसा कानून बना दिया था कि जब तक सत्र चलेगा विधानसभा का, हम मोबाइल नहीं लेके जा सकते। यह डरी हुई सरकार है और विपक्ष से घबरा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस 80 के 80 सीट जीतने जा रहा है। अशोक तिवारी जी। जी प्रियंका जी। जी प्रियंका जी, देखिए, जनता जागरूक है, समझदार भी है और योगी सरकार को 6.5 साल से ऊपर हो गया है। कान में तेल डाल के सरकार काम कर रही है क्या? सरकार का काम होता है 24/7 वर्क करना, शासन और प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखना। ये जब अति हो जाता है, अतिशय हो जाता है, तो
तो जो है नींद से थोड़ा जागती है, फिर सो जाती है। ये कौन सा तरीका है भाई? आज ये दिखा रहे हैं कि मीटिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, कल फिर जब कोई घटना होगी तो फिर दोबारा से चैतन्य होंगे, नहीं हम जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। पूरा प्रदेश को आग में झोंक दिया है। अधिकारी कान में तेल डाल के सोते हैं और कोई समस्या का निस्तारण समय से नहीं हो रहा है। सारे जो है पेंडिंग पड़े जा रहे हैं सारे काम। और हालात ये है कि खूनी संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और उसमें जान माल की क्षति होती है। तो इस पर जो है जब अतिशय हो गया है तो दिखावे के लिए कुछ कहीं से जो है कुछ कि दिखाना चाहिए। इन्होंने नींद से जाग करके एक एक्शन लेने जा रहे हैं। ये एक्शन तो मतलब बहुत देर की बात है। आपको 6.5 साल से ऊपर हो गया, आप कर क्या रहे हैं? ना तो विकास की कहीं से आगे बढ़ रहा है, न महंगाई घटा पा रहे हैं, न रोजगार दे पा रहे हैं। मैं नीरज जी से जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ ठीक है इससे साइन किए गए धरती पर। अशोक जी आती हूँ आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं। जो है आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से योगी सरकार अब राजस्व और चकबंदी मामले में जल्द निपटाने के लिए 25 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है और जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या लग रहा है आपको कि लंबे समय से ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं इनका डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जहां तक योगी जी का प्रश्न है, योगी जी कहते हैं एक कर्मयोगी व्यक्ति हैं। वो नोएडा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आता था कि नोएडा जाएंगे तो पकड़ी जाएगी। वो मुख्यमंत्री रहे, नोएडा आए और रिपीट भी किया। नोएडा आए नहीं था अभी। ये कह देने भर से नहीं होता है बहुत सारी चीजें। और अभी मैं सुन रहा था, अभी बीजेपी के मित्र भी कह रहे थे कि जनता कांग्रेस की नहीं सुनती है। अब कांग्रेस की जनता नहीं सुनती है या ईवीएम नहीं सुनती है, ये तो एक विषय कहीं ना कहीं गंभीर है। जहाँ पद यात्रा होती है तो लोग पूरा भारत जोड़ो यात्रा में सहयोग करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जनता नहीं सुन रही है या फिर ईवीएम नहीं सुन रही है। मध्य प्रदेश से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, अन्य प्रदेशों से भी आ रही हैं। तो कह देने भर से नहीं होता। विपक्ष का अपना काम है मुद्दों को उठाना, सरकार के संज्ञान में लाना। अगर विपक्ष मुद्दे नहीं उठाएगा, प्रश्न खड़े नहीं करेगा, तो सत्ता पक्ष को पता कैसे चलेगा? ठीक है। और दूसरा ये देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव है, मिशन 80 पर बीजेपी काम कर रही है। तो योगी जी जानते हैं कि अगर शासन प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त नहीं किया गया तो वो जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना मुश्किल होगा। इसलिए समय समय पर इस तरह की ठीक है। नीरज दीक्षित जी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो अशोक जी ने यहाँ पर सवाल पूछा था कि इस तरह की कार्रवाई की जाती है, पहले तो सोते रहते हैं और जब घटनाएं बढ़ जाती हैं तब इस तरह की कार्रवाई की जाती है। दूसरी बात, ईवीएम को लेकर आरबी उपाध्याय जी ने जो सवाल उठाया उसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बड़ा अच्छा सवाल उठा रहे थे कि यूपी में ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन वो भूल गए कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो राजस्थान की बात कर रहे थे जब कांग्रेस की सरकार वहां पे हुआ करती थी। किस प्रकार से छोटी बहनों के साथ, किस प्रकार से दर्जी के साथ, किस प्रकार से एक वहां पे कार्य कर रहे लेबर के साथ, किस अन्य अन्य प्रकार की घटनाएं हुई। ये शायद राजस्थान की बात बोल रहे थे, यूपी से चले गए थे जल्दी से। मेरे को ऐसा लगता है ध्यान आ गया होगा कि राजस्थान का बताना चाह रहे थे। कर दिया। अभी आरबी उपाध्याय जी ने बोला कि कांग्रेस की जनता नहीं सुन रही है या ईवीएम नहीं सुन रहा है। सुंदर का नाम याद है ना? ईवीएम का जो मामला है, इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टी को चैलेंज किया था। ये ईवीएम रखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि इसको हैक किया जा सकता है तो आप आकर के हैक करके दिखाएंगे, हम लोग आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप लोगों ने करके दिखाया, परंतु उस समय कोई भी पार्टियां वहां से नहीं गई कि हाँ हम करके इसको हैक दिखाते हैं। वो सबने एक जबरदस्ती का मुद्दा बनाए रखा कि हाँ ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है। परंतु जब चुनाव होते हैं जहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है, अन्य पार्टियां जीत जाती है। नहीं, लेकिन नीरज दीक्षित जी एक सवाल यहाँ पर ये भी है, नीरज दीक्षित जी एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब इतनी घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद इस तरह की कार्रवाई और डेडलाइन दी जाती है, सरकार बनते ही प्रशासन को तो चुस्त दुरुस्त रखना वैसे ही सरकार का काम है, तो घटनाओं का इंतजार क्यों? उससे पहले क्या उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या उससे पहले नियमित तौर पर विभागीय कार्रवाई इस तरह की नहीं हो सकती कि जो अफसर काम ना करे उन पर विभाग पहले से ही कार्रवाई करे? क्या इस बात का इंतजार करना जरूरी है कि जब घटनाएं हो जाएंगी उसके बाद सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा और फिर उसके आधार पर कार्रवाई होगी?
देखिए, इससे पहले की सरकारें थी विपक्षी दलों की, उनके राज्य में किस प्रकार से बाहुबली गुंडागर्दी चलती थी, किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, आज दिन ये कॉमन हो गया था और मुख्यमंत्री आराम से सो करके उठते थे और ये देखते थे कि अच्छा मेरे चैनल ने यहाँ पे कार्य कर दिया, आज यहाँ पे जमीन हड़प ली, आज यहाँ पे घोटाला होगी, चलो ठीक है, फोन चला जाता था, इतने हमारे यहाँ पे पहुंचा देना। परंतु योगी सरकार में आज हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े बाहुबली जितने बैठे हुए थे, जो अपने आप को मानते थे कि हम ही सरकार है, उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको जेल में डाला और जेल में ऐसा डाला कि आप जेल से बाहर पहले लोग बेल लेने के लिए अपने अर्जी लगाते थे, दरखास्त लगाते थे कोर्ट में, परंतु आज की डेट में उल्टा होता है। चोर कहते हैं कि हमें बाहर नहीं निकलना है, हम बाहर निकलेंगे तो योगी सरकार नहीं, उनको आपने जेल में डाला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जमीन पर धरातल पर घटनाएं कौन सी बंद हो गई हैं? घटनाएं तो आ रही हैं ना, अभी भी हो रही हैं। देखिए, घटनाएं हो रही है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु पहले के मुकाबले कितनी घटनाएं हो रही है, अगर वो आप कंपैरिजन करेंगे तो जनता भी इसे समझ सकेगी कि पहले कितनी घटनाएं होती थी, पहले किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था और आज के समय में किस प्रकार से किया जा रहा है। देखिए, और आज की डेट में अगर एक चौक पे किसी गुंडे ने गुंडागर्दी की तो अगले चौक तक पुलिस उसको रोक देती है। ये हमारी योगी सरकार के राज्य में पुलिस कार्रवाई कर रही है और काफी एकदम तंदुरुस्त हो रखा है। आज पुलिस घटना करने से पहले क्या होता था, घटना करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अगर आज जो घटना हो नहीं रही है तो उसमें मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हो रही है, हो रही है, पहले के मुकाबले बहुत कम हो रही है और आने वाले समय में उसको भी खत्म किया जाएगा। 70 साल के उसको अगर उम्मीद करेंगे कि 5 साल का खत्म कर लेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है। अगर हमें भी थोड़ा और मौका मिलेगा, हमने इतनी ज्यादा कार्रवाई करके अपराधी को कम किया है, आने वाले समय में घटना को नहीं हो सकती, उसकी परसेंटेज सरकारों से कोई डरता ही नहीं था। पहले आपने देखा है कि लड़कियां गलतियां हो जाती है। अशोक तिवारी जी, मुख्यमंत्री योगी अशोक तिवारी जी से सवाल है मेरा। अशोक तिवारी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कार्रवाई करते हैं और इस बात का लोहा हर कोई मानता है, जिस तरह से वो हर बार इस बात का जिक्र करते हैं कि अब यूपी में पिछले 6 सालों से कोई दंगा नहीं हुआ है, लगातार बुलडोजर की वो बात लगातार करते ही रहते हैं, लेकिन पुरानी सरकारों की जब बात करते हैं तो जब दंगे की बात करते हैं, जिस तरह से दंगे होते थे उस पर तो कंट्रोल किया ही है ना उन्होंने। अरे वो पुरानी सरकारों का कहाँ तक रोना रोएंगे, 6.5-7 साल से मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ भी न तो विकास हुआ है, न कोई जो है उद्योग लगा है, विद्युत उत्पादन की एक इकाई नहीं लगी, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। नौजवानों को जो है इंतजार है कि कब परीक्षा लीक खत्म होगी और हमारी परीक्षाएं होंगी और हमें रोजगार मिलेगा। और हालात यह 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो घोटाला है उसके विषय में जवाब देने के लिए उनके पास नहीं है, न उनके मंत्री के पास जवाब देने लायक है। आज उसमें जो है किस तरह से गलत क्वेश्चन आ गए थे और उस पर जवाब नहीं दे सकते कुछ भी। आज किस तरह से आरक्षण को नहीं मिला उसमें। हालत यह है कि पूरा प्रदेश तबाह बर्बाद है, कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दर्ज भले कम हो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी जमीनी रंजिश में आपने देखा कि देवरिया से लेकर कहाँ तक कैसी घटनाएं हुई, खूनी संघर्ष होता रहता है आए दिन और अधिकारी कान में तेल डाले रहते हैं, क्योंकि अधिकारियों पर कोई भी हनक नहीं है। प्रदेश सरकार हनक विहीन है, प्रदेश सरकार का कोई असर ही नहीं है। अधिकारी बिल्कुल मौन रहते हैं, अधिकारी अकर्मण्य हो गए। पुलिस के यहाँ से चांदी बरामद होती है, पुलिस चोरी में लिप्त रहती है। प्रदेश की पुलिस चोरी में लिप्त होगी, ये लोग जाकर के मध्य प्रदेश में भी इनके मुखिया ने चुनाव प्रचार किया था ना। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि अलायंस जीत जाएगा। पहले आप अपने अलायंस को ठीक तो कीजिए, पहले आप अपने अलायंस को देखिए कि वो क्या करेंगे। किस प्रकार से आकर के रोना रो रहे हैं, निकाल रहे हैं, देखिए सरकार है हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, यूपी के अंदर भी तमाम हाईवे बने हैं, जिसमें मेट्रो चल रहे हैं, लेकिन नहीं रही है। कितनी बुरी हालत लखनऊ में इतना बड़ा ग्लोबल समिट किया गया जिसमें तमाम लोग
इतनी बुरी हार हारने जा रही है कि कितना हार हारेंगे मोदी जी इस समय। समझेगा कि पिछड़ों का हक मारना, दलितों का हक मारना और जो है कमजोर सवर्णों को जो है जला देना, ये कितना भारी पड़ने वाला है। आप चिल्लाते रहिए, जनता आपकी सुनने को राजी नहीं है। आप खूब चिल्लाइए, आप सड़कों पे जाके चिल्लाइए, जनता भी जानती है। क्या जवाब देंगे? नहीं किया, कौन जनता के वो जनता देख रही है। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से यहाँ पर अगले 10 दिन राजस्व मामलों को दिए गए हैं, ऐसे में घटनाएं हुई है, लेकिन घटनाओं पर कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बाद ये प्लान तैयार किया गया है। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुरानी सरकारों की बात करते तो उनका कहना है कि उनकी सरकार में दंगों पर पूरी तरह से कमी की गई है, बीमारू राज्य से अग्रणी राज्य की श्रेणी में वो उत्तर प्रदेश को लेकर आए हैं। देखिए, काम को तो नकारा नहीं जा सकता और विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये नहीं कि पहले की सरकारों ने काम किया, हर सरकार काम करती है, किसी की स्पीड ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन कोई भी सरकार ऐसा नहीं है खाली हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। सभी सरकारें काम करती हैं। अभी कह रहे थे कि भी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी गई, वहां कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी को राजनीति बंद कर देनी चाहिए। तो आप हिमाचल में हारे, राजनीति बंद कर दी, कर्नाटक में हारे, क्या आपने राजनीति बंद कर दी? ऐसा नहीं होता। हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी राजनीतिक दल, समय होता है, ठीक है, आज बीजेपी का समय है, कल दूसरी पार्टी का समय भी आएगा, तो नकारा नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन अशोक जी का तो कहना है कि हर मोर्चे पर विफल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की योजनाओं का प्रचार करती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कहती है कि हर मोर्चे पर विफल है। देखिए, ये जनता आकलन करती है। हम लोग टीवी बैठ के ये नहीं कह सकते कौन विफल है कौन सफल है। कौन सफल है कौन विफल है ये जनता तय करती है। जब चुनाव आता है तब वोट देती है, जो सफल होता है उसको वोट करती है, सत्ता देती है, जो विफल होता है उसको सत्ता से दूर रखती है। नहीं तो जनता की रिपोर्ट कार्ड में तो अव्वल आती है ना आरबी उपाध्याय जी, ये तो मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल मानना पड़ेगा भी। जनता का जिस तरीके से भरपूर सहयोग और प्यार मिलता है उसे नकारा नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि रामपुर की तरह रामपुर में चुनाव हुआ, वहां बहुत सारे लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया गया, तो एक पैटर्न वो भी होता है। तो कौन से पैटर्न से जनता ने आशीर्वाद दिया वो महत्वपूर्ण होता है। और जनता की अदालत का फैसला सर्वोच्च होता है। अशोक तिवारी जी, सुन रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, अच्छी तरह सुन रहा हूँ। देखिए, अभी माननीय उपाध्याय जी ने रामपुर की बात बताई और ये जनता से छिपी हुई नहीं। जब इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति ऐसी बात कह रहे हैं, जनता भी जानती है। सभी मुद्दों पर ये चुनाव होने जा रहा है 24 में इनकी तानाशाही पर भी होने जा रहा है। इनकी सरकार का जो पतन है, इनकी सरकार का जो जन विरोधी कार्य है उस पर भी होने जा रहा है। और दिखावा ज्यादा करते हैं, झूठ का पुलिंदा साबित हो गए हैं, चाहे भाजपा में मोदी जी हो और चाहे योगी जी हो। अब किसी का भी झूठ चलने वाला नहीं है। जनता बिल्कुल बिलबिला रही है इस समय महंगाई से और बेरोजगारी से। किसान बिल्कुल कमर तोड़ रहे हैं किसानों की। रतन तिवारी जी, और किस तरह से रतन तिवारी जी उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। अशोक तिवारी जी, एक बात बोल रहा हूँ प्रियंका जी, कानपुर में जिस तरह से किसान का चेक, करोड़ों का चेक फाड़ दिया गया, किसान ने आत्महत्या कर ली भाजपा नेता के द्वारा, तो उसके जमीन का मूल्य ही नहीं दिया गया और उसने आत्महत्या कर ली। क्या जवाब भाजपा के पास? जवाब देने लायक है? मुंह दिखाने लायक नहीं है। न हाथरस की घटना पर, न कानपुर में जो महिला और उसकी बेटी की जला दिया गया, बुलडोजर जला दिया गया, लखीमपुर की घटना, गोरखपुर में व्यापारी की हत्या, बलिया में छात्र नेता की हत्या, जिस तरह से हत्याएं, जिस तरह से निरंकुश अपराध चल रहा है। सुल्तानपुर में पैर ड्रिल कर दिया गया एक डॉक्टर का, ब्राह्मण डॉक्टर का। जो हालत है कि न सवर्ण बचा है, न पिछड़ा बचा है, न दलित बचा है, न अल्पसंख्यक बचा है। सर्व समाज को ये रौंद रहे हैं और खाली लॉलीपॉप दिखा करके रौंदेंगे ये। नीरज जी जवाब दीजिएगा पहले। सड़कों पर है इस समय और वो अपना जो देने वाला है। जनता जवाब देगी। 2024 के राज्यों के रिजल्ट से तय हो जाएगा। तो आप मानते हैं कि 2024 का रिजल्ट अभी से तय हो चुका है कि जो राज्यों के रिजल्ट आए हैं, या फिर आप लोगों ने पहले स्टेज पे खड़े होकर झूठ बोला था?
अशोक जी आप इसका जवाब देंगे मेरे को पहले। अरे 2024 में जो आपकी हार होने जा रही गदाहार, अरे सर आप पहले जवाब दीजिए ना, अब फालतू की बात मत कीजिए, अब पहले आप मुझे जवाब दीजिए। जो आप लोग इस देश में खड़े होकर आपके नेता बोल रहे थे कांग्रेस 24 पर लौट से तैयार हो जाएगा, तो क्या आप मानते हैं कि 2024 में कांग्रेस नेतृत्व में पूरा सरकार बनने जा रही है? दलित अल्पसंख्यक अब आप सुनेंगे नहीं, अब आप सुनेंगे बता दीजिए ना। ये सब लामबंद है। आज जो महिलाओं के साथ सलूक हो रहा है पूरे देश अरे सर महिलाओं के साथ राजस्थान में देखिए क्या हाल हुआ था यूपी के सरकार के दौरान, आपके नेता बोलते थे कि गलतियां आपने बात करेंगे क्या, कैसी बातें कर रहे हैं? रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी के नेतृत्व में जो है रतन तिवारी जी, जिस तरह से अशोक तिवारी जी जो आप दोनों ही 24 की यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी ठीक पहले जो विधानसभा के चुनाव बीते हैं उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सराहा है और यही वजह है कि 3 राज्यों में निकलकर सामने भी आए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ठीक 3-4 महीने बाद कुछ इतना बड़ा बदलाव होने वाला है? देखिए प्रियंका जी, ये जो चुनाव विधानसभा का हुआ था, विधानसभा को चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन इन विधानसभा चुनाव में प्रियंका जी, या भारतीय जनता पार्टी, आप बता दीजिए ना कौन से राज्य में उसने मुद्दों की बात की, कौन से विधानसभा में उसने जनता की बात की, महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, किसानों की बात की, या जनता की समस्याओं के ध्यान को हटा के या पूरी तरीके से इन्होंने धर्म के आधार पे चुनाव में वोट मांगा। इन्होंने राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा, बजरंग बली को चुनाव में उतार दिया, पाकिस्तान को चुनाव में उतार दिया। रतन जी ठीक है, लेकिन अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट कार्ड भी उनका हमेशा से लोकसभा में बेहतरीन ही रहा है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से आपकी कोशिश रंग लाती है और किस तरह से बीजेपी की कोशिश रंग लाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अशोक जी बहुत धन्यवाद, रतन जी बहुत धन्यवाद, आरबी उपाध्याय जी आपका धन्यवाद और नीरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का नया एक्शन प्लान काम करने वाला है, 25 दिसंबर तक का समय अधिकारियों को दिया गया है और जिस तरह से तमाम घटनाएं हो रही हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए ये एक्शन प्लान तैयार किया गया। देखना ही होगा कि एक्शन प्लान के तहत कौन कौन से अधिकारियों पर योगी सरकार के द्वारा गाज गिरती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।